जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक का आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। इतने कमेंट्स मेरे पास आ चुके थे, इतनी मैसेजेस मेरे पास आ चुके थे कि आप ध्यान पर, कुंडलिनी पर एक पूरी वीडियो बनाए। हालांकि मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बहुत सारी डाली हैं, पर आज ये जो वीडियो होने वाली है, मुझे नहीं पता ये कितनी लंबी होगी या कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता। पर मैं एक एक बारीक से बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा। क्या है कुंडलिनी, क्या है दिव्य दृष्टि, कैसे करें ध्यान, कैसे करें मंत्र जाप, माला कौन सी ले, किस प्रकार करें, न्यास विनियोग का क्या महत्व है। आज मैं पूरी बातें आप सबसे शेयर करूंगा। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी, आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी समय देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो समझ लीजिए माँ काली ने आपको चुना है। कि ये वीडियो हर किसी को शो नहीं होगी, ये वीडियो हर किसी के पास नहीं जाएगी। जिस भी आदमी के पास ये जाएगी तो समझ लीजिए उसको माँ काली ने चुना है कि ये वीडियो उस तक पहुँचे। और इस वीडियो का एक भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बीच में अगर छोड़ दिया तो एक भी बात रह गई तो बहुत काम खराब हो जाएगा। मैं पूरे जो भक्ति में, चाहे कितने पुराने हैं चाहे नए जुड़े हैं, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, जिनको 20-20 साल हो गए भक्ति करते उनके लिए भी है। ज्ञान है, देखिए जो भी भक्त होगा ना वो यही समझता है कि ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, याद रखिएगा, उन्होंने हर एक चीज़ से सीखा है। तो भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप चाहे कितने पुराने हो चाहे कितने नए हो, आप में सीखने की हमेशा होनी चाहिए ललक। तो सीखिए। और आज ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ इसको स्किप मत कीजिएगा, एक भी पॉइंट इसका, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ जी पूरी वीडियो। सबसे पहले आते हैं जाप के ऊपर। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए ज़रूरी है जाप, ये तो आप सबको पता है। पर जाप जरूरी है। 3 तरह के देखे इस दुनिया में जपी या तपी लोग पाए जाते हैं, जिनको साधु बोलते हैं, संत, अलग अलग नाम उनके दिए गए हैं, ऋषि महर्षि। पर ये हर लोग 3 तरीक़ों से जुड़े होते हैं। पहली होती है मंत्र साधना, दूसरी होती है तंत्र साधना, तीसरी होती है यंत्र साधना। तो ये होती हैं 3 साधनाएं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। आज हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में, कैसे किया जाता है, क्या इसके लाभ होते हैं, क्या इसकी हानियाँ होती हैं। सबसे पहले आते हैं मंत्र। ये हर साधक को करना पड़ता है। शुरुआती दिनों में जब आप भगवान के साथ शुरू करते हैं या भगवान के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम जपिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं पता तो उसका नाम जपिए। जैसे कि माँ काली के विषय में आप जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली जपते रहिए। ये पहला। जब आपको मंत्र मिल जाए किसी गुरु से, किसी पुस्तक से, क्योंकि मंत्र भी उसकी आज्ञा से ही मिलेगा, जो बीज होगा उसमें, जैसे दुर्गा माता का अगर मैं बात करूँ तो दुम बीज है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये उनका मंत्र है। तो आप इसे एक मंत्र को पकड़िए। अगर आप काली माँ का जाप करना चाहते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र को पकड़िए। सबसे पहले शुरुआती दिनों में कभी भी न्यास और विनियोग नहीं करना, कभी भी नहीं करना। सबसे पहले आप खुला जप कीजिए, ऐसे ही बैठ जाइए, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ बैठिए, माता की तस्वीर सामने रखिए और आसन पे बैठिए और बैठ के जाप करना शुरू कीजिए। कितना जाप कोई चिंता नहीं, 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए। माला अभी मत पकड़िए, माला के ऊपर जाप करना शुरुआती दिनों में मत शुरू कीजिए, माला की ऊर्जा अधिक होती है इसलिए। तो उसके बाद फिर आप दोबारा, जब आपको 10 दिन हो जाए, 11 दिन हो जाए जाप करते करते, जब आपका मन लगना शुरू हो जाए, मन रमना शुरू हो जाए कि हाँ कुछ तो बात है, मन शांत होता है जब हम जाप करते। शुरुआती दिनों में आपका मन शांत होगा ही होगा जब आप खुला जाप करोगे। कई लोगों के साथ क्या होता है कि उनका मन उठना शुरू हो जाता है 10 मिनट के बाद, पर यही वो गलती करते हैं। अगर 10 मिनट के बाद मन उठना शुरू हो गया तो आप 10 मिनट ही कीजिए। आपको क्या ज़रूरत है आधा घंटा बैठने की मन को मारकर। अगर 5 मिनट में आपका मन बोर हो जाता है तो 5 मिनट में उठ जाइए। मन को मारकर कभी जाप नहीं करना शुरुआती दिनों में। उसके बाद आप बैठिए दोबारा आसन पर। अगर आपको न्यास और विनियोग करना आता है तो बहुत बढ़िया बात है।
अगर आपको न्यास और विनियोग नहीं करना आता, आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं आपको न्यास और विनियोग की पूरी विधि पीडीएफ में भेजूंगा। कई लोगों को मैं आज तक भेज भी चुका हूँ। कोई प्राइज़ नहीं है इसका जी, आप फ्री में इसको मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोक सेवा के उद्देश्य से आए हैं। तो आप ये न्यास और विनियोग की पीडीएफ लीजिए, उसमें न्यास और विनियोग दिया गया है। अगर कोई भी मंत्र आपको नहीं मिला है किसी से, तो ओम नमः शिवाय ओम, ये गुरु मंत्र है, ये बीज मंत्र है। इस एक मंत्र को पकड़ लीजिए, दुनिया की हर सिद्धियां आपके पास होंगी, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके पास होगी। इस महामंत्र को पकड़ लीजिए, ओम नमः शिवाय ओम। ओम ही आगे लगाना है, ओम ही पीछे लगाना है। इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। माला लीजिए, माला को पहली उंगली से कभी नहीं पकड़ना है, आप बीच वाली उंगली, जिसको मध्यम उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर के साथ जो होती है, उस पर आप जाप कर सकते हो। पहली उंगली माला को कभी नहीं लगानी। और जब भी सुमेरु आए, सुमेरु मतलब जो माला जहाँ पर 108 मन के पूरे हो जाते हैं, वहाँ से माला पलट देनी है। सुमेरु गुरु का होता है, उसको कभी नहीं लांघना, उसको क्रॉस कभी नहीं करना माला जपते समय, याद रखिएगा। आज मैं बहुत छोटे से छोटा पॉइंट आपको बताऊंगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब आप माला जप रहे हो तो सुमेरु को कभी नहीं लांघना। जब सुमेरु आ जाए, सुमेरु यानी कि जहाँ पर 108 पूरे हो गए, तो वहाँ पर कई लोगों ने माला के ऊपर धागे लगाए होते हैं, संतरी कलर के, सफ़ेद कलर के, जहाँ पे गांठ बांधी होती है, वहाँ से माला पलट देनी, फिर उल्टी दिशा को चलना शुरू कर देना। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मुझे व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपने जाप करना शुरू कर दिया। जब आप जाप कर रहे हो तो संकल्प लीजिए। अब विनियोग में आपने जब बोल दिया कि जो मैंने वहाँ पे बताया है ओम नमः शिवाय का महामंत्र से, किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, तो आसन पे बैठ के जाप करना है। एक आसन आपने ले लेना है और आँखों के सामने देवता की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले जब आप ध्यान करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, जब आप जाप करोगे तो आंखें बंद करके जाप मत कीजिए। आंखें बंद करके मन भटकता है, याद रखिएगा। आपका जो ध्यान है, जो आपकी आंखें हैं, वो आपके देवता के सामने होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी आंखें, जैसे भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे हो तो आपके सामने भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा होनी चाहिए। दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्तियों में कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना। मूर्ति में परमात्मा का वास होता है, याद रखिएगा। तो देवता की तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखनी है और उसकी आंखों में देखना है और इधर अपनी माला चलाते रहना है, मुंह से मंत्र जाप करते रहना है। इस तरह आपके 5 जाप होंगे। देखिए, सबसे पहला आपका आसन जाप, जिस आसन पर बैठकर आप जाप कर रहे हो। दूसरा आपका नेत्र जाप, जिन आँखों से आप देख रहे हो। तीसरा आप जो मुंह से बोलकर जाप कर रहे हो। चौथा आपका जो माला चल रही है, जो माला का जाप हो रहा है। पांचवा आपका मन का जाप, जो आपके मन में चल रहा है। ये 5 प्रकार के जाप आपके एक ही समय पर हो जाएंगे। तो समझिए, अगर आपने एक माला की 108 बार किया तो वो 500 बार हो गया। बस इस विधि से कीजिएगा, ठीक है जी। तो ऐसे करना है। आप 11 माला का संकल्प कीजिए, 21 माला का कीजिए। याद रखिएगा, माला कभी भी घटानी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप पहले दिन 11 माला कर रहे हैं और अगले दिन 11 ही रखिए, तीसरे दिन भी 11 ही रखिए, चौथे दिन अगर आपने 11 से 12 कर दी तो फिर पीछे नहीं जाना कि 5वें दिन फिर 11 हो जाएंगी, नहीं, फिर 12 ही करनी पड़ेंगी। ये बात याद रखिएगा। बड़े सारे साधक ये गलती करते हैं कि माला उल्टी चला देते हैं। अगर आज 11 किए तो कल 10 कर देंगे, फिर 5 कर देंगे, तो वो सही नहीं है, वो माला का अपमान है। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर माला पकड़नी है तो उसके नियम समझिए। माला कभी भी उल्टी नहीं फेरनी, जितने बोले हैं उतने ही करने हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये बात याद रखनी है। जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जब आप कामयाब हो जाओगे, फिर आपको माला के नियम की ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर शुरुआती दिनों में जब आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा और आपने देव दर्शन करने का सोच लिया है, माँ काली से बात करनी है आपने, तो फिर आपको ये नियम मानना पड़ेगा कि माला कभी भी उल्टी नहीं चलानी। जितना जाप कर रहे हो उतना जाप आपने लगातार करते रहना है, उससे ज़्यादा ही करना है जी। तो आपने मान लीजिए 11 माला का संकल्प किया, आपने 11 माला ओम नमः शिवाय ओम की जपनी शुरू कर दी रोज की। अब आपका जो मंत्र है वो शरीर में ठहरना शुरू होगा। अब ये प्रोसेस शुरू होगी। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर में कोई है, तो वो बाधा परेशानी देनी शुरू कर देगी आपको वैसे ही पता चलना शुरू हो जाएगा। शरीर में दर्दें बढ़ जाएंगी, सिर में भारीपन होना शुरू हो जाएगा, आँखों में पानी आना शुरू हो जाएगा, उबासियाँ आनी शुरू हो जाएंगी,
आपको बैठने का मन नहीं करेगा, 11 माला भी आपके लिए 100 माला के बराबर लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये लक्षण आ जाए तो पहले समझ लीजिए कि नेगेटिविटी है। फिर तो आप पहले अपनी नेगेटिविटी का जाकर इलाज करवाएं। जब नेगेटिविटी का इलाज हो जाएगा फिर आप बिल्कुल स्वच्छ शरीर से जाप पे बैठिए। उसके बाद अब जो लोग जिनको कोई ऐसे अनुभव नहीं हो रहे वो आराम से अपना 11 माला जाप कर रहे हैं, तो अब आगे क्या होना है, अब आगे की विधि बताता हूँ जो रहस्यमयी होती है, जो गुप्त विधियाँ हैं। ये मंत्र क्या है, आपके शरीर में ठहरना शुरू होगा। मंत्र कभी भी नाभि से नीचे नहीं जाता, याद रखिएगा। नाभि तक ही मंत्र रहता है, नाभि के नीचे का शरीर मलिन होता है, नाभि से नीचे मंत्र कभी नहीं ठहरता। तो नाभि में आपके मंत्र ठहरना शुरू होगा। अब जब मंत्र ठहरना शुरू होगा तो ये मंत्र का उद्देश्य है, आपको कोई अनुभव नहीं होंगे, अब ना आपको पता चलेगा कि मंत्र अंदर ठहर रहा है, पर ये मंत्र धीरे 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 10-12 दिन जब आप लगातार करते रहोगे तो मंत्र आपका पूरा शरीर मंत्रमय हो जाएगा। आपकी आंखों में तेज आ जाएगा हल्का सा, मतलब किसी किसी को नज़र जो आएगा, जो दृष्टि वाले होंगे उनको तो नज़र आ जाएगा कि ये जप करने वाला आदमी है। अब जब ये मंत्र बढ़ता रहेगा और आप रुकोगे नहीं, लगातार करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो ये मंत्र आपके भ्रमरंध्र से यानी कि सिर से फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। आपको ये महसूस होगा, आपके सिर में चींटियाँ दौड़ेगी, आपके सिर में कह लो रोंगटे खड़े होंगे आपके। ये मंत्र आपके सिर से फाड़कर बाहर निकल जाएगा और आपके शरीर के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से बारिश की बूंदें गिरती हैं, इस प्रकार शरीर के इर्द गिर्द आपके मंत्र गिरना शुरू हो जाएगा, जो भी आप मंत्र कर रहे हो। बड़े सारे लोगों को ये अनुभव हो रहे होंगे। तो फिर आप माला नहीं बंद की, अब आपको माला जपते करीब करीब 2 महीने हो गए हैं। आप माला जप रहे हो जप रहे हो जप रहे हो लगातार, रोज़ की 11, 21, 25, 51, 101 जितनी भी आप जप सकते हो आपके सामर्थ्य के अनुसार, तो आप जप रहे हो। जब आप जपते रहोगे ये मंत्र जब जो आपके शरीर के बाहर गिर रहा है, यही अब माला के साथ मिलकर ये आपके शरीर का ऑरा बनाएगा, जिसको आप बोल रहे हो मेरा ऑरा स्कैनिंग कीजिए। इतने क्वेश्चन मेरे पास आए इसको लेकर कि मेरा ऑरा स्कैनिंग कीजिए, कितने बने हैं, मेरा क्या चक्र का स्टेटस है। तो ये होता है ऑरा। जब ये मंत्र आपके शरीर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा तो ये पहला चक्र आपके शरीर के इर्द गिर्द बनाएगा। पहला चक्र बन जाता है जल्दी, दूसरा भी बहुत जल्दी बन जाता है, तीसरा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें समय लगता है, फिर जाकर 9वें चक्र पर टाइम लगता है और फिर 12वें पर। 12 टोटल चक्र आपके ऊर्जा के बनते हैं। ये चक्र आपके इर्द गिर्द शरीर के घूमेंगे, मंत्र आपके शरीर के इर्द गिर्द घूमेगा। ये मंत्र जिस प्रकार ना आप किसी भी देवता की तस्वीर देखें, उनके सिर के पीछे ना एक गोल सा बनाया होता है, किसी भी देवता के पीछे वो होता है ऑरा चक्र, आभा मंडल जिसको बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर के इर्द गिर्द भी आभा मंडल घूमना शुरू कर देगा। जब ये घूमना शुरू करेगा और ऊर्जा का प्रभाव होगा तो ये मंत्र का रूप लेकर अब आपको अनुभव होने शुरू होंगे। अब जाकर होंगे अनुभव, जब गोले पूरे बन जाएंगे या चक्र पूरे हो जाएंगे। चक्र अभी कुंडलिनी पर मैं नहीं आया हूँ, अभी सिर्फ ऑरा चक्र की बात कर रहा हूँ। जब ये ऑरा बनता रहेगा, ये प्लेट्स की तरह ना आपके शरीर के इर्द गिर्द नज़र आएगा, दृष्टि वालों को, आपको नहीं फील होगा। और जब ये ऑरा चक्र आपका पूरा हो जाएगा, फिर मंत्र दोबारा से आपके शरीर में स्थान ग्रहण करेगा। अब ये कुंडलिनी के ऊपर जाएगा। पहले आपके शरीर का ऑरा बनेगा, मलिनता दूर होगी, मलिनता जितनी भी नेगेटिविटी होगी जब वो दूर होगी, इस दौरान आपको अनुभव हो सकते हैं तरह तरह के, अलग अलग तरह की आवाज़ें आ सकती हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अभी याद रखिएगा, आपने ध्यान शुरू नहीं किया है, अभी आपने सिर्फ जाप किया है। ध्यान बीच बीच में लग रहा होगा, वो लगेगा ही लगेगा, 100% है कि आपका ध्यान जब आप देवता को देख रहे होंगे वो एक तरह से त्राटक ही होगा। आपका त्राटक क्या होता है, एक बिंदु को लगातार देखते रहना। तो आप देवता की आंखों में जब लगातार देख रहे हो तो वो आपका त्राटक ही है, वो भी ध्यान का एक स्वरूप ही है। पर अभी आपने प्रॉपर बैठकर ध्यान नहीं शुरू किया है, तो इसलिए अभी आपको अलग अलग तरह के अनुभव होंगे। आपका शरीर नियंत्रण में नहीं होगा, कभी शरीर हिलने डुलने लग जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि सिर घुमा लूँ, कभी लगेगा जीभ बाहर निकाल लूँ, ऐसे अलग अलग तरह के अनुभव। तो आप जाप करते रहिए, इस सब की कोई चिंता आपने अभी नहीं करनी है। स्वप्न दर्शन अगर आपको हो भी गए हैं, किसी को कोई अनुभव शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है बस उसको एंजॉय कीजिए और आनंद में डूबे रहिए और नाम जपते रहिए। जब ये 12 गोले आपकी ऊर्जा के पूरे हो गए, अब मंत्र स्थान दोबारा लेगा आपके चक्रों की तरफ, ये फिर से शरीर में घुसेगा। दोबारा अभी शरीर से बाहर निकला था ना, मैंने पहले बताया, अब ये दोबारा आपके शरीर में घुसेगा और कुंडलिनी को छेड़ेगा। कुंडलिनी अब समझिए ये शरीर में नाड़ियां हैं आपके, ये विज्ञान में नजर आ सकती हैं। चक्र नजर नहीं आते मशीनों से, पर कुंडलिनी महसूस की जा सकती है।
और कुंडलिनी चेक करनी बहुत मुश्किल है, बड़ी उच्च कोटि का साधक बनना पड़ता है किसी दूसरे आदमी के चक्र देखने के लिए। ऐसे नहीं हम किसी का भी चक्र देख सकते कि कितने इसके, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। देव पुरुष ही देख सकते हैं कि आपके इतने चक्र जागृत हैं या आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। जब हम किसी की चेकिंग भी करते हैं ना, तो हमें चक्र ऐसे नहीं नज़र आते। चक्र तो देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि पहले उसका जो ऑरा मंडल होता है, वही जो आपको बताया कि 12 गोले ये क्यों बने, ये आपकी रक्षा के लिए बने हैं। जिसके 3 गोले पूरे हो जाते हैं उसको प्रेत का झपट्टा तो लग ही नहीं सकता ना, इतना पक्का हो गया वो। तो जो इसके 12 गोले सोचिए बने, उसके बाद उसकी कुंडली नहीं उठी, तो हम कैसे उसके चक्र देख लेंगे। पहले इतना तेजोमय प्रकाश नजर आएगा, उसको पार करके जाना है आगे शरीर के बीच में। तो ये बहुत बड़ी कठिन विषय। बड़े सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना, मेरे चक्र बताइए कितने खुले हैं। तो मैं ये फ्रॉड बातें नहीं करता, मैं नहीं बता सकता कि आपके कितने चक्र खुले हैं कितने नहीं, ये आपको खुद महसूस करने पड़ेंगे। ये बहुत ध्यान का विषय है और इतना समय कोई भी साधक नहीं दे पाता। एक एक साधक को इतना समय नहीं दिया जा सकता कि हम आपको आपके शरीर के अंदर तक घुस के दिखाएं कि कितने चक्र आपके जागृत हैं। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद जब आप ये आपके चक्रों को उठाएगा, अब गहरी विषय पे आते हैं, जो गहरा विषय है। अब ये आपकी कुंडलिनी को उठाना शुरू करेगा रोज। अब आपने ध्यान करना है। कुंडलिनी ध्यान के माध्यम से उठती है, याद रखिएगा। ध्यान बिना जाप के कभी नहीं करना, ये बात याद रखिए। सबसे पहले जाप करना है, फिर उसके बाद ध्यान पर बैठना है। क्योंकि कई बार जो लोग मेडिटेशन गुरुओं के चक्कर में फंसे हैं ना, जो कहते हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ शून्य ही ध्यान है और चुपचाप अपने आप में खो जाइए, और अगर कुंडलिनी नेगेटिविटी की तरफ गिर गई तो फिर इतने प्रेत दिखेंगे, इतने भूत प्रेतों से सामना होगा, अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे, राक्षसों के, विभिन्न तरह की नेगेटिव अनुभव इतने होने शुरू हो जाएंगे, जीवन में इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी कि कोई हद नहीं है। फिर बड़े सारे लोग जो ध्यान करते हैं वो पागल हो जाते हैं, उनको बांध कर रखना पड़ता है। कुंडलिनी विज्ञान कोई साधारण विज्ञान नहीं है, ये साधारण योग नहीं है। कुंडलिनी अगर नेगेटिविटी की तरफ गिर गई तो फिर सारी जिंदगी पछताओगे कि किस चक्कर में पड़ गए। तो इसलिए मंत्र क्या करता है, वो कुंडलिनी को आदेश देता है कि नेगेटिविटी की तरफ नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। फिर आप लोग दर्शन करोगे देवताओं के, देवलोकों के, उनकी आरतियों में शामिल होंगे, उनके अलग अलग स्वरूप देखेंगे। भगवान महादेव किस किस कण में, किस किस रूप में विराजमान है, आप सब उसके दर्शन करोगे। अगर जो इतने श्लोकों में, इतने स्तोत्रों में लिखा है कि कण कण में तू विद्यमान है, तो आपको कण कण में उसके दर्शन होंगे। अगर कुंडलिनी पॉजिटिविटी की तरफ उठी, अगर नेगेटिविटी की तरफ गई तो फिर आप देख लेना। इसलिए बोलता हूं कि मंत्र जाप के बिना ध्यान नहीं करना है। आपने पहले मंत्र जाप करना है, फिर ध्यान की तरफ जाना है। ये बात मेरी आप गांठ बांध लीजिए अपने। मंत्र जाप करना है देवता का, और वो भी कोई शाबर मंत्र नहीं करना है, सिर्फ वैदिक मंत्र जाप करने हैं। मंत्र बड़े सारे प्रकार के होते हैं, इसलिए वैदिक मंत्र ही जाप करना है, बीज लगाना है, न्यास करना है, विनियोग करना है, और उसके बाद ध्यान करना है। चाहे 11 माला करो, 21 माला करो, चाहे 51 करो, वो आपकी श्रद्धा है, आपका सामर्थ्य है। पर जितना अधिक जाप करोगे उतना ही बढ़िया होगा, ये याद रखिएगा। आप अध्यात्म के क्षेत्र में आए हो, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर सिंपल अपने सुख संपत्ति चाहते हो, गृहस्थी कल्याण चाहते हो, तो 11 माला बहुत है। आप रोज की न्यास विनियोग करके 11 माला कर लीजिए, धीरे धीरे करते हो जाएगा। पर जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमें देव दर्शन करने, हमें देवता से बात करनी है, देवता को महसूस करना है कि वो क्या शक्ति है, क्या ऊर्जा है, तो उनके लिए फिर 100 माला भी कम है रोज की। तो याद रखिएगा, अधिक से अधिक जाप करना है, अधिक से अधिक ध्यान करना है। तो ध्यान, अब आते हैं ध्यान के ऊपर। एकदम आपने अपनी जो मुद्रा होती है ध्यान की, आपने देखी होगी। एकदम आपने अपने आसन पर बैठ जाना है। दोनों हाथ आप किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं, ऐसा कोई विशेष मुद्रा नहीं है। बड़े सारे लोग बताते हैं, पर अभी आप शुरुआती दिनों में हो तो इसलिए इतने अधिक चिंता नहीं करनी। अब मंत्र जाप करते आपने त्राटक किया, वो कर लिया। अब आपने अपनी आंखें बंद करनी है और पूरा एकदम शांत चित्त होकर बैठ जाना है। मंत्र बंद कर देना, माला अपनी रख के, पोटली अगर है तो पोटली में बांध के रख देनी है। अब आपने बिल्कुल ध्यान अपनी दिव्य दृष्टि के ऊपर लेकर जाना है, सांस के ऊपर ध्यान देना है। एकदम कोई जाप नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, बस एकदम खो जाना है अपने में। जितने विचार आते हैं आने दो, ये अपने आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये आपको पुराने, जब आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, ये वो वाले विचार आपके आगे ले आएगा। ध्यान एक ऐसी विधि है, तो शुरुआती दिनों में फिक्र नहीं करनी, 10-15 दिन ये होगा ही होगा। रोज़ आपने बैठना है 10 मिनट, 20 मिनट, जितना आप बैठ सकते हो, ये आपकी इच्छा है।
अब आपने बैठना है, ध्यान करना है, चुपचाप बैठे रहना है बस। फिर धीरे 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 आपकी कुंडलिनी उठनी शुरू होगी। अब आते हैं जी चक्रों के ऊपर, जो चक्रों का ज्ञान है। बहुत ही अब गंभीर विषय पर आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका ऑरा बन गया, ध्यान लगना भी शुरू हो गया। अब कुंडलिनी उठेगी। कुंडलिनी उठेगी तो जो वीर्य होता है, जो रज होता है, ये ऊपर को उठना शुरू होगा। असल में कुंडलिनी है क्या? ये गिरावट में है ना, वीर्य हम गिरा देते हैं, सब लोग यही करते हैं ना, पुरुष हो या महिला हो, वीर्य हमारा गिर जाता है नीचे को। पर अब हमने इसको ऊपर को उठाना है, और ये नीचे के स्थान पे बन रहा है, अब इसको ऊपर को लेकर जाना है। तो ये रीढ़ की हड्डी से होता हुआ आपके ऊपर की तरफ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, जब आप ध्यान करोगे तो नीचे से फोर्स लगेगी, नीचे से फोर्स लगेगी आपके जाप की। जितना भी आप जाप कर रहे हो, जितना भी आप ध्यान कर रहे हो, ये नीचे से आपको फोर्स लगेगी। जब फोर्स लगेगी तो ये ऊपर को उठेगा। ये जो बूंदे हैं, अमूल्य जीवन मूल्य बूंदे हैं, ये ऊपर को उठेंगी। जब ये ऊपर को उठेंगी तो पहला चक्र आपका जागृत होगा, मूलाधार। जी आप फील करोगे, गुदा द्वार के पास होता है ये चक्र। तो मूलाधार जब घूमेगा तो आपको महसूस होगा। मूलाधार जब हिलेगा तो चार जो मेन द्वेष हैं आपके, काम, क्रोध, मद, लोभ, इस चक्र का जो अधिष्ठात्री देव है वो गणेश जी भी हैं। गणेश जी ही सभी पूजा से पहले उनका नाम लिया जाता है, और चक्रों के देवता भी गणेश जी है, मूलाधार चक्र के। तो ये चक्र जब आपका घूमेगा, जब ये चक्र उठेगा, खुलेगा जिसको बोल सकते हैं, जब ये चक्र मूलाधार आपका खुलेगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन सब विषयों से आपका ध्यान दूर हो जाएगा। ये सब चीज़ें, ये सब जो जीवन में आपके तकलीफ़ें उत्पन्न कर रही हैं चीज़ें, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत चिंता होती है, कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, कहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, किसी को जज करना, काम के विषय में क्रोध आना किसी के ऊपर, ये सब विषयों से आप दूर हो जाओगे जब मूलाधार आपका जागृत हो जाएगा। फिर मूलाधार से बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर, कह लो 3 उंगली, आपके जनन अंगों से 3 उंगली ऊपर चक्र आता है जी, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान आप समझ सकते हो इस प्रकार से कि आप जितने भी आकर्षण हैं आपके, जिन जिन चीज़ों से आपको आकर्षण होता है, वो सब आकर्षण आपके दूर हो जाएंगे। चाहे वो किसी सुंदर जगह को लेकर हो, किसी सुंदर वस्तु को लेकर हो, किसी सुंदर पुरुष स्त्री को लेकर हो, वो आकर्षण आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे जब आप स्वादिष्ठान चक्र जागृत कर लोगे। स्वादिष्ठान के ऊपर आता है मणिपुर चक्र। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, मणिपुर को कुछ लोग जोड़ते हैं, मणि मतलब पैसा, ये बात नहीं है। मणिपुर चक्र आपके द्वेषों को दूर करेगा। जैसे मूलाधार पर आपके 4 भौतिक द्वेष जो थे वो दूर हुए, मूल द्वेष जो थे वो मूलाधार के साथ दूर हो गए, स्वादिष्ठान के साथ आपके जितने भी आकर्षण थे वो दूर हो गए। अब आता है मणिपुरम चक्र। मणिपुरम चक्र आपके ध्यान में आने वाली जितनी भी आपदाएं हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी विचार आपको अलग अलग विषय के आ रहे हैं, वो जैसे ही मणिपुरम चक्र आपका खुलना शुरू हो जाएगा तो वो सारे द्वेष विकार आपके ध्यान से रिलेटेड और भगवत दर्शन के बीच में जितने आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। ये तीनों चक्र बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, इनमें 2-2, 3-3 उंगलियों का ही फासला है, तो ये जल्दी से जल्दी तीनों खुल जाएंगे। अब इसके बाद आता है चौथा चक्र, अनहद चक्र जिसको बोलते हैं। अब ये रज आपका समझ लीजिए आपका हृदय तक पहुंच गया, इंग्लिश में इसको हार्ट चक्रा बोलते हैं। अब आपका ये जो रज है, जो वीर्य आप बचा रहे हो, ये हृदय तक पहुंच चुका है। अब आपको अलग अलग तरह की तरंगे सुनाई देंगी, अलग अलग तरह के अनहद नाद जिसको बोलते हैं, विभिन्न तरह की आवाज़ें। वे तो आपको पहले भी आ रही थी पर अब थोड़ी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। कई लोगों को तो देवलोक की आरतियां तक सुनाई देने शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर जब आरती होती है, ये जहाँ पे ध्यान, क्योंकि ध्यान वाले सुबह उठते ही उठते हैं, ये इनकी मूल विषय है। जो भी लोग ध्यान करते हैं उनका सुबह 4-5 बजे उठना होता ही है, वो रह ही नहीं सकते, फिर उठ के उन्होंने अपना जाप करना और ध्यान करना। और जब ये ध्यान करते हैं तो जब देवलोक में आरती हो रही होती है उस समय, तो इनको ये सुनाई देती, यहाँ पर सुनाई देनी शुरू हो जाती है, और बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा अनहद तक आते आते कि गंभीर से गंभीर विषय आपको पकड़ने शुरू हो जाओगे। जब ये चारों चक्र आपके एकदम से खुल गए, कह लो आप, जब ये चारों चक्र, तो फिर इसके बाद आप आगे जाओगे। जो होता है 5वां चक्र आपके गर्दन में रहता है, विशुद्धि चक्र। इस चक्र में आपको समय लगेगा, इस चक्र में याद रखिएगा, विशुद्धि चक्र में आपको समय लगेगा अधिक। एक तो ये अनहद से दूर है, थोड़ा सा हृदय और गले में फर्क है, रज ऊपर तक जाते जाते समय लेगा,
और दूसरी बात, जब विशुद्धि चक्र खुल गया तो जो मेरे अनुभव में बात आई है कि वाणी सिद्धि, वाक सिद्धि जिसको बोलते हैं, वो मिल जाती है जब विशुद्धि चक्र खुल जाता है, क्योंकि कंठ से होकर जो वाणी निकल गई मुख से, इसीलिए वाक सिद्धि जिन लोगों को मिली है या विशुद्धि चक्र जिनका जागृत हो चुका है, उनको बहुत ही सोचकर बोलना चाहिए। और वैसे भी विशुद्धि इसका नाम ही तभी रखा है, आदमी शुद्ध तब तक हो जाता है एकदम। जो नीचे वाले जितनी भी मलिनताएं हैं, गर्दन से नीचे नीचे जितनी भी मलिनताएं हैं, क्योंकि मन भी मलिन है ना, तो मन भी गर्दन से नीचे ही आता है, तो जितनी भी मलिनताएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। मलिनताएं जब दूर हो जाएंगी, आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या बोलूँ अब आपको, अब आपकी यात्रा शुरू हुई है भक्ति के मार्ग में। विशुद्धि तक आते आते आपको दर्शन होंगे, बहुत बार अनुभव होंगे, क्योंकि आप मंत्र को साथ लेकर चल रहे हो, और जिस देवता का भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, उस देवता के जितने देव मित्र हैं वो सब आपको आशीर्वाद देंगे। जैसे कि आप मान लीजिए शनि देव का जाप कर रहे हैं, तो शनि देव के जितने भी ग्रह मित्र हैं वो आपको दर्शन देने शुरू कर देंगे। स्वप्न में आपको अलग अलग तरह के अनुभव होंगे, स्वप्न में आपको दर्शन होंगे। तो उसके बाद जब भी आप फिर जाप करना शुरू करोगे, अब आपने विशुद्धि से रज्जु को उठाना है। और एक सूक्ष्म बात और बताता हूँ, रज्जु को विशुद्धि चक्र पर अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि गर्दन में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बड़े सारे लोग बताते ही नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को शायद खुद नहीं पता, मुझे नहीं अनुभव इसका। यहाँ पर समय लगता ही क्यों है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर है, गर्दन के गुच्छा है नाड़ियों का, तो वो रज्जु को, वीर्य को रोक लेता है। ये आप देखिए चक्र कैसे जागृत हो रहे हैं, ये वीर्य ही तो ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर ये रुक गया। जब ये रुक गया तो फिर आप नीचे से ध्यान कर ही जा रहे हो, फोर्स लगाई जा रहे हो जाप की, तो फिर ये ठक करके खुलेगा। जब ये खुलेगा तो यहाँ से सारी नाड़ियाँ खुल जाएंगी, और विशुद्धि चक्र के जागृत होते ही एक और आप में कला आती है, वाणी की कला। डिबेट करनी आपको इतनी अच्छी आ जाएगी, कोई आपसे डिबेट में जीत नहीं पाएगा जल्दी। दूसरा, लय से लय बांधनी आप शुरू कर दोगे, सुर से ताल आपको जुड़ने शुरू हो जाएंगे, कविताएं लिखनी, गाने वगैरह लिखने, ये सब चीज़ें आप शुरू कर दोगे विशुद्धि चक्र जागृत होते ही। काव्य कला आप में आ जाएगी, भक्ति ये सब चीज़ें देती है। उसके बाद जैसे ही विशुद्धि चक्र खुला, अब आते हैं हम आज्ञा चक्र के ऊपर, जो आपके दोनों नेत्रों के बीच में है, माथे के बीचों बीच, जिसको आत्मा राम भी कुछ लोग बोलते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि लोग बोलते हैं, और अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं। अब आते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर, दिव्य दृष्टि के ऊपर, जिसकी आप सब की लड़ाई है, मेरी भी और आप सब की भी। यहाँ तक हमने पहुँचना है, क्योंकि ये खुलते ही बस फिर समझ लीजिए दुनिया बदल गई। जिस भी मंदिर में आप जाओगे वहाँ के देवता के आपको दर्शन हो जाएंगे। विशुद्धि तक तो जो देवता चाहते थे आपको दर्शन होते थे, ऐसा है ना। पर जैसे ही आपने अपनी मंत्र शक्ति से शरीर को शुद्ध करके सभी प्रकार के विकारों से मुक्ति पाकर, जैसे ही आपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया, अब आप जिस मर्जी मंदिर में चले जाओ, किसी के घर में गए, वहाँ पर आपको उनका कोई स्थान दिखा, तो वहाँ पर जो देवी शक्ति वास करती है या देवता वास करते हैं वो आपको दर्शन देंगे। जैसे हम चेकिंग करते हैं, चेकिंग कौन कर सकता है? जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो। अब इसकी परतें होती हैं अलग अलग, दिव्य दृष्टि ऐसे नहीं खुलती, इसके बड़े सारे लेवल्स होते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। दिव्य दृष्टि के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आज्ञा चक्र को, क्योंकि ये लास्ट आ गई ना मेरी बात, तो अब इसको मैं यहीं पर, इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करता हूँ। यहाँ पर मैं रोकूंगा आप सबको। अब मैं आपकी जिज्ञासा देखना चाहता हूँ। जितने कमेंट्स मुझे अधिक आएंगे कि आज्ञा चक्र के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाए, और कमेंट में वही बोलेगा जिसने ये मेरी पूरी वीडियो सुनी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक भी कमेंट अगर ना आए, ये बात याद रखिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जितने कमेंट्स मेरे पास आएंगे तो मुझे उतना ही पता चलेगा कि लोग इस क्षेत्र में, इस टॉपिक के लेकर सीरियस है। फिर मैं उन्हीं लोगों को लेकर, जितने लोगों के कमेंट्स आएंगे, जितने को मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आएंगे, उन्हीं को लेकर मैं आगे एक ऐसी चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। नए साल से मैं ये कर दूंगा। अब आपकी जिज्ञासा ही ये डिसाइड करेगी कि आज्ञा चक्र पर पूरी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। और मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ भी लेकर आ रहा हूं जो
सभी ध्यान करने वालों की, इस पूरे दुनिया में जितने भी ध्यान करने वाले हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, जिनको अच्छा गुरु नहीं मिल रहा, मैं गुरु नहीं बनूंगा, मैं गुरु बनाऊंगा। ये मेरे गुरु का वचन है कि मैंने शिष्य नहीं बनाने हैं, मैंने गुरु बनाने हैं। तो हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हम भी शिष्य नहीं बनाएंगे, पर आपको इतना मार्गदर्शन दे देंगे कि आप इस लाइन में उस क्षेत्र तक पहुंच जाओगे, इतनी तरक्की हासिल कर लोगे कि छोटे मोटे तांत्रिक को तो आप वैसे ही भस्म कर दोगे। तो अब चलते हैं आगे। अब आज्ञा चक्र जब खुल जाएगा तो इसके बहुत अधिक अनुभव होंगे आपको। देव दर्शन होंगे, सूक्ष्म में हो सकते हैं, स्थूल में हो सकते हैं, देवताओं से बातें होंगी, आप अलग अलग देवलोक में जा पाओगे। आपका सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर अलग अलग, जिसको एंसेस्ट्रल ट्रैवल या कहते हो अलग लोक दर्शन बोलते हैं। मुझे कुछ कह लो किताबी बातें ना मुझे इतनी आती नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है ना इस विषय में इतना, तो मुझे पता क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मतलब मेरे हिसाब से आप शुद्ध भाषा में समझिए, अपने शरीर से दूसरे लोकों में जाना। आपका मन हुआ कि आज मेरा मन है महादेव भगवान के दर्शन करने का साक्षात, तो आपने ध्यान किया, जाप किया, अर्जी लगाई और आप सीधा उनके लोक में पहुंच गए। इस प्रकार से तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे, ये इस लेवल तक पहुंच जाओगे, फिर इंतज़ार कर रही है अध्यात्म की दुनिया आपके लिए। स्वागत है आपका अध्यात्म के क्षेत्र में। अब जब आप देव दर्शन करोगे, अलग अलग लोक दर्शन करोगे, फिर आपको समझ आएगा कि देवता लोक कल्याण के लिए कितने तत्पर रहते हैं। फिर आपका भी मन होगा कि हम भी लोक कल्याण करें और उसकी भक्ति में लीन रहे। फिर आप लोक कल्याण के लिए उतरोगे, आपके हर कार्य सफल होंगे, आप हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करोगे, नौकरी में, व्यवसाय में, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हो आपकी अधिक से अधिक उन्नति होगी। भक्ति, याद रखिएगा, भक्ति सिर्फ साधु नहीं बनाती। ये बड़े सारे लोगों की ये गलतफहमी है, बहुत सारे लोगों की, कि भक्ति साधु बनाती है। ऐसा नहीं है। आप अपना परिवार पालते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, बच्चों का ख्याल रखते हुए, बीवी का ख्याल रखते हुए, परिवार का ख्याल रखते हुए आप देव दर्शन कर सकते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की कर सकते हो। बस अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि देवता सिर्फ साधुओं को मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है। देवता भक्त को मिलते हैं। और ये भी मत सोचिए कि गद्दी लगानी पड़ेगी, गद्दी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लोक कल्याण बहुत अधिक विषयों से हो सकता है। आप लंगर लगा सकते हैं, आप भूखों को खाना खिला सकते हैं, आप उनको कपड़े बांट सकते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, किसी का दर्द ठीक कर सकते हैं, किसी की चेकिंग करके उनको बता सकते हैं कि आपको ये परेशानी है, इसके पास चले जाइए, आप ठीक हो जाओगे। प्रेत आपके पास आने शुरू हो जाएंगे मुक्ति के लिए। तो इस क्षेत्र में तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। आज इसके साथ मैंने ये नहीं कि मैं ये आखिरी वीडियो है, मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा जैसे जैसे आगे। अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक हो गए होंगे। तो इस बात की सेलिब्रेशन के लिए मैंने ये आप सबके लिए दिया। आप सबका इतना प्यार मुझे मिला, इतना प्यार मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। एक भी नेगेटिव कमेंट मुझे आज तक नहीं आया, एक भी नेगेटिव कमेंट। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि इस क्षेत्र में लोग बहुत सारे नकारात्मक हैं, नास्तिक हैं, ऐसा है वैसा, ऐसे बोलते हैं गुरुओं को, पर एक भी नेगेटिव कमेंट मुझे आज तक नहीं मिला। इस वीडियो में मिल जाए तो कह नहीं सकता, पर ये देवता की कृपा है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो मैं हमेशा से अपने इष्ट को साक्षी मानकर आप सब लोगों के कल्याण के लिए कामना करता हूं। आप सब लोग जो भी माँ काली की कृपा से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी हर एक इच्छा पूरी हो, वो नेगेटिविटी से दूर रहे, हर प्रकार की मलमलीनता से दूर रहे, नज़र बंधन उनको ना लगे, उनके कार्य में बंधन ना लगे, उनका हर एक कार्य सफल हो। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।